मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूनियन बजट वाले दिन किसी भी तरीके की वीडियो को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है और आप सब लोग जानते हैं कि इस दिन इंडिकेटर्स का रोल बहुत कम हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कैसी रिएक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है, पर्टिकुलर इन निफ्टी के इन 10 स्टॉक्स के ऊपर। देखिए, सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट पे बात करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट ने मेरी ये जो मैंने अपनी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, जो देखते हैं मुझे उनको सबको पता है कि ये मैंने कैसे ड्रॉ की है। लेकिन चलिए, क्योंकि बार बार ये चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, लेकिन अब क्योंकि हमने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ ब्रेक करके जब हम नीचे ट्रेंड करना शुरू किए तो मैंने कहा था कि अब हमारी रेंज ये वाली टेरिटरी है। ऊपर यहाँ जाए तो आप यहाँ बेच के चल सकते हैं, नीचे जाए तो यहाँ खरीद के चल सकते हैं। देखिए, अब हम लोएस्ट की तरफ है। तो एक चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप 5350 की कॉल बाय करके फ्यूचर बाय करने की स्ट्रेटजी जैसी क्लोजिंग आई है उसके बेस के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। 5350 की पुट बाय करके फ्यूचर्स बाय करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक वीक है, ट्रेंड वीक है, लेकिन सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। कल अगर हम जो हमारी क्लोजिंग मिली है 53460 की, इसके नीचे ओपन होते हैं और कंटिन्यू बने रहते हैं नीचे हाफ एन आवर, तो आपको बाय नहीं करना। तब आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 5215 के टारगेट के लिए, जो 50 डेज मूविंग एवरेज है। और अगर हम इसके नीचे इस टेरिटरी में आके क्लोज होते हैं तो उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट 5215 और 5130 के होंगे। खुलते ही कोई ट्रेड नहीं लेना, देखना है, हाफ एन आवर देखना है, उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेनी है। अप साइड पर ओपन होते हैं तो लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट वीक है। क्योंकि मार्केट अपने आप में कुछ नहीं है, वो स्टॉक्स का ही एक 50 स्टॉक्स का ही इंडेक्स है। तो जब स्टॉक वीक होगा तो मार्केट भी वीक होगी। तो बाकी सभी स्टॉक्स के सेंटिमेंट्स वीक है, तो इसलिए मार्केट के अगेंस्ट हम ट्रेड नहीं लेंगे। जबकि मैंने पिछली अपनी वीडियोस में बोला है कि आप जब इस ट्रेंड लाइन के आसपास हो, आप बाइंग करके चल सकते हैं हैजिंग के साथ। देखिए, 4 दिन के जो लोज लगे हैं बिल्कुल सेम प्राइस पर लगे हैं और चारों दिन इसी के आसपास ही हमें देखिए क्लोजिंग मिल रही है। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। आईओसी आईओसी ने कोशिश की अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस करने की ऊपर की तरफ, नहीं हमें एक क्लोजिंग मिली, तो अभी हम बाइंग नहीं करेंगे, लेकिन वेट एंड वॉच में स्ट्रेटजी रखेंगे। हम इतनी बड़ी गिरावट के बाद थोड़ा सा बाउंस तो बनता है और वो देखने को मिला 2 दिन में। हमने जितनी गिरावट दिखाई थी उसका 50% का कवर हो गया था, लेकिन अभी हम इसमें भी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे। बाइंग प्राइसेस यहाँ पर नहीं करना, क्योंकि स्टॉक के क्लोजिंग अपनी 3 मूविंग एवरेजेस के नीचे की है। हाँ, 9250 इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी। 50 क्या, 92.35 मान लीजिए, इसके नीचे क्लोजिंग मिलेंगी तो हम शॉर्ट करेंगे 89 और 86 के टारगेट के लिए। लेकिन लॉन्ग हम करेंगे जब प्राइस क्लोजिंग बेसिस पे 98 आ जाएगा, उसके बीच में हम कुछ नहीं करेंगे। गेल गेल ने देखिए, जो मेरे 121 के टारगेट्स थे उसकी तरफ मूव शुरू तो कर दिया है, लेकिन गेल स्टॉक इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं दिखाता जितने दूसरे प्राइसेस दिखाते। देखिए, 2.50% के आसपास की क्लोजिंग मिली है, लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि हम 121 122 की तरफ जा सकते हैं। केवल वहां से 4 रुपीज पॉइंट्स दूर रह गया है।
बिल्कुल आप इसमें शॉर्ट में रह सकते हैं। उस केस में आप 125 की एट द मनी वाली कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक फ्राइडे की क्लोजिंग से नीचे ओपन हो, कंटिन्यू बना रहे और वो प्राइस ब्रेक ना हो ऊपर की तरफ, तो आप शॉर्ट लीजिए। मेरे हिसाब से आपको 122 के टारगेट एक बार दिखने चाहिए, और उसके नीचे अगर हम क्लोज हो जाते हैं तो 120, और उसके नीचे तो बहुत बेरिश हो जाएंगे। लगी अभी हम इतनी दूर की बातें नहीं करते, केवल जो हमने नीचे का टारगेट डिसाइड किया है उसके साथ ही बात करेंगे। लेकिन कॉल बाय करके तभी हम फ्यूचर सेल करेंगे। हम नेकेड पोजीशन किसी भी तरफ की कोई ट्रेड नहीं लेंगे। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स ने वीक क्लोजिंग दिखाई है, और मैं तो आपको 285 से ही कहता आ रहा हूँ कि 280 और 280 की कॉल को बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी रखिए। देखिए जिस दिन मैंने बात करी था उसके बाद 300 पॉइंट्स तक के भी, 305 तक के भी टारगेट इसने अचीव कर दिए थे। उस केस में हमें जरूर थोड़ा सा नुकसान हो रहा था, लेकिन उसी पोजीशन को आगे फर्दर कंटिन्यू किया नेक्स्ट मंथ में, और आप देखिए वहाँ से कितना बड़ा फॉल दिखा। और मेरे टारगेट ये तो थे कि हम 265 तक गिर सकते हैं, और उसके नीचे की क्लोजिंग मिल गई है। तो आप ये मानिए 252, और मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करता हूँ, और अगर हम इसके नीचे क्लोज देते हैं तो फिर तो एक बड़ी गिरावट की संभावनाएं बनेगी। वो प्राइस बनता है 245 के आसपास का। तो अभी ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते, हम छोटा सा टारगेट लेते हैं 252 का। 263 के आसपास की क्लोजिंग आई है, तो आप 260 की कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी यहाँ से भी ले सकते हैं। देखिए हमारी जिनसे मेरी बात होती है उनको तो मैंने 280 की कॉल से सेलिंग करवा रखी है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं। लेकिन फर्दर यहाँ से देखिए पॉसिबिलिटी अब थोड़ा सा बचता है, केवल 10 टू 11 पॉइंट्स। इसके लिए कोई ट्रेड लेना चाहता है तो बिल्कुल ले सकता है, लेकिन कॉल बाय करके ही। हाँ, फर्दर बड़ी गिरावट दिखेगी अगर हम क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इस ट्रेंड लाइन को, चाहे 2 दिन बाद 3 दिन बाद, अगर नीचे की तरफ हम क्रॉस कर जाते हैं तो एक बड़ा फॉल 40 टू 50 पॉइंट्स का आपको देखने को मिल सकता है। लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिए। जिनकी वो स्ट्रेटजी मैंने पहले की बताई हुई है वो कंटिन्यू रखें, और अगर अपने वो प्रॉफिट को लॉक करके चलना चाहते हैं तो उसकी भी एक क्राइटेरिया है। आप अपनी ऊपर वाली कॉल जो आपने बाय की हुई है उसको एग्जिट करके उसमें लॉस बुक करके आप नीचे की कॉल बाय कर लीजिए। रीज़न, आप यहाँ तक के प्रॉफिट को आप अपना लॉक कर चल सकते हैं, और हाँ नीचे का ओपन आपका घर फिर भी ओपन रहेगा प्रॉफिट का। तो ये एक लॉक करने की तरीका होता है कि इस प्रॉफिट को हम कहाँ पे लॉक करें, और हम अपनी ट्रेड के अंदर भी बना रहना चाहते हैं। तो अच्छी स्ट्रेटजीज हैं ये। अब बात करते हैं हम यूपीएल की। देखिए यूपीएल में मैंने 585 के आसपास कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी बताई हुई थी, और उसके बाद हम 600 तक भी गए। उस केस में हमें छोटा सा लॉस आ रहा था, लेकिन वो सारे लॉसेस कवर हुए, प्रॉफिट में हम आ गए, और अच्छे प्रॉफिट में आ गए, और हमने लगा दिए नीचे के लोज 560 के। क्लोजिंग हमें बड़े क्रूशल स्पोर्ट है उसके ऊपर मिली है, और अगर हम यहाँ से क्लोज होके नीचे क्रॉस करके हम नीचे क्लोज दे देते हैं तो हमें 540 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। 20 पॉइंट्स और मिल सकते हैं। जिनकी पोजीशन ऊपर से कैरी होती आ रही है वो अपना पोजीशन, अपना प्रॉफिट यहाँ पर लॉक करके नीचे शिफ्ट हो सकते हैं नीचे की कॉल पे, क्योंकि जो इस कॉल में पैसे लगेंगे और जो इस कॉल में एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे वो सारा हमें फ्यूचर में यहाँ तक मिल चुका है। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन में भी कुछ नहीं दिया और फ्यूचर में प्रॉफिट भी आ गया, और यहाँ से अब अगर फर्दर गिरावट दिखती है तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। अच्छी स्ट्रैटेजी है। नीचे की तरफ पर ध्यान रखिए, लेकिन खुलते ही शॉर्ट नहीं लेना। अगर 560 ब्रेक होके नीचे ट्रेड होना शुरू होता है तो आप मान के चलिए प्राइस 578 और 58 की तरफ नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो आप शॉर्ट साइड पर पोजीशन ले सकते हैं फर्दर जिसने फ्रेश लेनी है। लेकिन ऑप्शंस को बाइंग में जरूर इन्वॉल्व कीजिएगा, हेज करके ही ट्रेड लीजिएगा। हीरो
देखिए हीरो मोटोकॉर्प में मैंने 3350 सॉरी नीचे 3350 के स्टॉप लॉस यहाँ पुट के साथ ट्रेड करवाया था। आज से 3-4 दिन की पहले की मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, और मैंने कहा था कि एक अच्छी मूव आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है, ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। और देखिए 33 उस दिन हम बिल्कुल नेक टू नेक क्लोज हुए थे, और अगले दिन की मूव आप देखिए कहाँ तक कंटिन्यू हुई, तकरीबन तकरीबन 3500 तक। अच्छे प्रॉफिट में ट्रेड आ गए थे, ठीक है, मानते हैं कि वहाँ से एक बड़ी गिरावट दिखी और हमने अपनी इस ट्रेंड लाइन के आसपास की क्रॉस करके लोअर साइड पर और 2-3 मूविंग एवरेज को ब्रेक करते हुए क्लोजिंग दिखाई है। लेकिन ऊपर के ट्रेड के बाद भी मैंने ऑप्शन बाय करवा के 3350 के ऑप्शन बाय करवा के फ्यूचर्स में कहा था कि आप लॉन्ग में रहिए, ठीक है। मंडे के क्लोजिंग तक हमें जरूर लॉस आ रहा है। अगर देखें तो 3350 वाली पुट में उतना प्रॉफिट नहीं आया होगा जितना फ्यूचर्स में लॉस आ गया, लेकिन हमारी पोजीशन हैज है नीचे, हमें कोई ऐसे अनलिमिटेड लॉस के रिस्क से कोई घबराहट नहीं है। और आप सबको पता ही है कि एक बार अगर मार्केट गिरती है तो उठती भी है, तो ये उस मार्केट इंडेक्स का एक अच्छा दिग्गज शेयर है, तो बिल्कुल आप इसमें बने रहिए। अभी इसने 20 डेज मूविंग एवरेज और वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज को होल्ड किया हुआ है, तो अभी हम इसमें इतने बेरिश नहीं है। हाँ, हम एक बार अच्छे प्रॉफिट वाले ट्रेड को हमने जरूर इंट्राडे में क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ा से छोटे से लॉस के साथ कन्वर्ट कर लिया है। अभी भी हम पॉजिटिव साइड पे ही हैं, और अभी बियरिश क्रॉसओवर देखिए नहीं हुआ स्टॉक में। अगर होता तो मैं कहता कि आप निकल जाइए, लेकिन बिल्कुल कंटिन्यू बने रह सकते हैं अभी भी। अब बात करते हैं टाइटन। देखिए टाइटन स्टॉक वीक हो चुका है, 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे पिछले 3 दिन से लगातार क्लोजिंग दिखाई है। बहुत बड़ी हर्डल है इसके लिए 1455, 1455 के ऊपर जब ये स्टॉक निकलेगा और 1480 क्रॉस करेगा तब हम लॉन्ग साइड पर सोचना शुरू करेंगे। लेकिन क्लोजिंग बहुत वीक आई है, तो आप बिल्कुल शॉर्ट में बने रह सकते हैं। आपको ओपनिंग देखनी होगी। देखिए जिनकी पुरानी पोजीशन यहाँ से, जब मैंने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी, मैंने यहाँ से कॉल बाय करवा के फ्यूचर सेल करवाया था, और वहाँ से देखिए तकरीबन 100 पॉइंट्स आपको नीचे की तरफ मिल चुके हैं। ये लोग जिनकी पोजीशन पड़ी है यहाँ से, वो ये कॉल बाय करके आप नीचे की कॉल में शिफ्ट हो जाइए। रीज़न, अपने प्रॉफिट को यहाँ लॉक कीजिए, और उसके बाद फर्दर और गिरावट आती है तो वो एडिशनल बेनिफिट होगा। तो अभी मैं स्टॉक में वीक हूँ, 1455 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलेगी तो हम अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक हम इस पोजीशन को कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल बेरिश इस साइड पर हम ट्रेड करेंगे, नीचे ओपन होता है तो शॉर्ट बनती है। टीसीएस में एक बड़ी गिरावट, अब स्टॉक ये वीक हुआ है। देखिए इतने दिनों तक मार्केट वीक चल रही थी और मैंने कभी नहीं कहा कि आप इस स्टॉक को शॉर्ट कीजिए, जबकि इतनी बड़ी गिरावट यहाँ से यहाँ तक आ चुकी थी। यहाँ तक मैंने कभी नहीं कहा कि आप इस स्टॉक को शॉर्ट कीजिए, लेकिन लॉन्ग्स बिल्कुल अवॉइड करने के लिए बोला था, क्योंकि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा था। और कभी भी पिछले, अगर यहाँ से आप देख लीजिए, इसने अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज कभी ब्रेक नहीं की। 50 तो छोड़ दीजिए, 9 डेज मूविंग एवरेज भी ब्रेक नहीं की। और अब देखिए आप यहां से कहीं पे भी आप नजर उठा के देख लीजिए, इस ट्रेड को छोड़ दीजिए, अदरवाइज 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा था, और यहां पर इसने खुला नीचे और 90 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुई, और अगले दिन की मूवमेंट तो और, यानी 20 डेज मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दी, जो पहले कभी नहीं हुआ। तकरीबन अगर आप नवंबर के मंथ से देखें तो हमेशा उसके ऊपर क्लोजिंग आई है, तो इसीलिए अब ये स्टॉक बहुत वीक हो गया है। बाकी यूनियन बजट में कैसी घोषणाएं होती हैं उसकी वजह से इसमें रिएक्शन कैसा आता है वो एक सेकंड इशू है, लेकिन चार्ट्स के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से स्टॉक वीक है। जहां क्लोजिंग दिखाई है, एक जो अगर हम बात कर लें 3220 के,
पहला प्राइस बनता है 3165 और दूसरा 3220। ये दो ऐसी ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है जिसको अब इसको क्रॉस करने में थोड़ी मुश्किल आएगी, और क्लोजिंग क्योंकि 3165 के नीचे हुई है, बेरिश साइड पर हुई है, तो शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। आप यहां की कॉल बाय कर पे एट द मनी कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। टारगेट होगा 3000 का। मारुति, देखिए मारुति में मेरे टारगेट देखिए, ये मैंने टारगेट लगाए थे। मैंने देखिए फ्राइडे तो मैंने पोस्ट नहीं की वीडियो, और लेकिन अगर थर्सडे की मेरी वीडियो देखेंगे फ्राइडे के सेशन के लिए, मैंने बोला था कि मुझे 7700 अगर ब्रेक होगा तो हम इस लाइन को छू सकते हैं। देखिए उसके नीचे ही क्लोजिंग मिली, और फ्राइडे के सेशन में स्लाइटली ऊपर खुले जरूर, और मेरा 7446 का टारगेट अचीव हुआ, और हम जाके 7237 तक गिर गया। और यहीं से देखिए जो रिसेंटली इस स्टॉक के लोज हैं, आप ये देखिए ये लोज हैं, वहाँ तक आ गए। और मैं अगर पिछले वीक की जो आप मंडे ट्यूसडे की वीडियोस देखेंगे, मैंने कहा था जब ये यहाँ पे घूम रहा था, ये वाली क्लोजिंग मिली थी, मैंने कहा था कि आप 8300 के आसपास ये स्टॉक जाए, आपको 8300 की कॉल बाय करनी है और फ्यूचर सेल करना है। आप यहाँ देखिए, अगर आपने ये जिस दिन क्लोजिंग आई थी 8300 के आसपास स्टॉक गया, अगर 8300 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया होता तो आपको देखिए 8300 से हमने 7240 तक की तकरीबन 900 पॉइंट्स की एक प्रॉफिट वाली जर्नी कंप्लीट की है। और आपको कॉल कितने की मिलती एट द मनी वाली, आप अभी प्राइस चेक कर सकते हैं। मैं तो जबकि ये पिछले एक्सपायरी की बात कर रहा था, उस टाइम इसके अंदर इतने प्रीमियम्स नहीं थे। अगर आप अपनी पोजीशन को कैरी भी करते, क्योंकि हम यहां से पिछले 2-3 दिन तक यहां तक गिर चुके थे, तो 8300 वाली कॉल इतनी महंगी नहीं मिलती, और प्रॉफिट देखिए उसके बाद भी कंटिन्यू हो रहा है। अब मैं ये कहूंगा कि आप 8300 की कॉल से एग्जिट होइए, वहां पे अपना लॉस बुक करके, और फ्यूचर में ह्यूज प्रॉफिट आ रहा है, आप 7250 की कॉल बाय कीजिए, यानी इतना प्रॉफिट को आप लॉक कीजिए, और इसके गिरावट की पॉसिबिलिटी को एंजॉय कीजिए। जो मेरे के हिसाब से इस स्टॉक में और गिरावट दिखी तो ये 7000 से नीचे नहीं जाएगा। वैसे तो आप जिसने फ्रेश पोजीशन क्रिएट करना चाहता है, 33 की आरएसआई है जो कह सकते हैं कि काफी नीचे आ चुकी है। लॉन्ग टर्म के लिए जो महीना भर पोजीशन को कैरी कर सकता है, उसको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एट द मनी पुट बाय करके भी फ्यूचर बाय करने की एक स्ट्रेटजी लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहां से फर्दर और बड़ी गिरावट ज्यादा से ज्यादा 200 पॉइंट्स की हो सकती है, इसके ज्यादा नहीं। लेकिन अगर ये स्टॉक यहां से पलटा तो आपको 8300 के टारगेट या ऊपर के अनलिमिटेड प्रॉफिट का घर खुला रहेगा। तो इसीलिए मैं फर्दर किसी और को शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। जिनकी ऊपर मैंने 8300 की कॉल बाय करवा के फ्यूचर सेल करवाया था, उनको कहता हूं कि वो अपना प्रॉफिट यहां पे लॉक करें, नीचे की कॉल पे शिफ्ट हो, वो तो कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेश मैं किसी को नहीं कहूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए कोई पोजीशन कैरी करना चाहता है तो वो 7250 की पुट बाय करके फ्यूचर बाय करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकता है। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने क्या बड़ी गिरावट दिखाई है, और मेरे टारगेट 3455 की तरफ बढ़ रहा है। 3500 के 3520 तक के टारगेट तो मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में बोले हैं कि 3520 के आसपास जाके ये स्टॉक वापस पलट जाता है। तो अब जिस हिसाब से क्लोजिंग आई है 3500 की, देखिए इसके बीच में आपको अगर स्टॉप लॉस लेना है या ट्रेड करना है तो यहां पर मैं जाके 35 या 3475 के आसपास कहूंगा कि एक बार आप बाइंग करके चलें। रीजन, बहुत बड़ी गिरावट आ गई है, आरएसआई भी 34-32 के आसपास है, तो फर्दर गिरावट ज्यादा से ज्यादा मुझे लगती है कि 3455 तक गिर सकती है। लेकिन
फ्रेश शॉर्ट 3455 के नीचे नहीं बनती, यहां पर बाइंग बनती है। तो 30 आप ये भी मान के चल सकते हैं कि अगर हम यहां नीचे गिरते हैं मंडे के सेशन में, अगर नेगेटिव साइड पर ये ओपन भी होता है और 50 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट भी आ जाती है, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 3450 की पुट बाय करके आप फ्यूचर बाय करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक वीक है, बियरिश क्रॉसओवर अभी दिया है इसने, देखिए अभी फ्यूचर वो दिया है बियरिश क्रॉसओवर, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कह रहा हूं कि जिनकी पोजीशन पहले की है वो कैरी करें, लेकिन फ्रेश नहीं बनानी, और नीचे के लेवल्स पे बाइंग बनती है, वो भी हैजिंग के साथ। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स में बहुत अच्छी वेटेज रखने वाले शेयर्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और आप सब जानते हैं कि 1 तारीख को यूनियन बजट है, और बजट के अंदर इंट्राडे में और अगले पूरे साल की एक स्टॉक मार्केट का रिएक्शन देखा जाता है। उसमें दोनों तरफ की बड़ी बड़ी मूव्स देखने को मिलेंगी, लेकिन कंसोलिडेशन बेसिस के ऊपर अगर आप पूरे दिन का निचोड़ निकालेंगे और शाम को मेरी ये वीडियो को एनालाइज करेंगे, आप देखिएगा जो मैंने आपसे डिस्कस किया है नियर अबाउट आपको वैसे ही क्लोजिंग्स आपको देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के बाद फिर से आपके सामने मिलूंगा, आपके साथ मिलूंगा, आपके सामने आऊंगा और बताऊंगा, डिस्कस करूंगा कि मैंने बजट से पहले आपके साथ क्या डिस्कस किया था। चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के